जय श्री राधे। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम भजन और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह शरीर का कोई रोग या समस्या हमारे रास्ते में आ खड़ी होती है। मन में सवाल आता है कि क्या मैं भजन जारी रख पाऊंगा? क्या भजन करने से मेरा रोग ठीक होगा? आज इन्हीं सवालों के जवाब पर हम बात करेंगे और यह समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। रोग को कैसे देखें? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह हमारा शरीर हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी हम स्वस्थ होते हैं तो कभी बीमार। लेकिन भजन करने वाले के लिए यह मानना चाहिए कि केवल शरीर को हुआ है, ये जो रोग हुआ है सिर्फ एक शरीर को हुआ है, आत्मा को नहीं। रोग को भगवान के विशेष संदेश की तरह देखें। यह भगवान की परीक्षा हो सकती है जो यह देखना चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने दृढ़ हैं। हम भगवत प्राप्ति के लिए कितने उत्सुक हैं, चाहे रोग आए चाहे सुख आए, फिर भी हम भगवान की चिंता करें, भगवान की चिंतन करें। रोग के समय आत्मबल बनाए रखना क्यों जरूरी है? रोग अक्सर हमारे मन और शरीर दोनों को कमजोर कर देता है, लेकिन जब हम इसे सहन करने की शक्ति भगवान से मांगते हैं तो वह हमें यह शक्ति देते हैं। याद रखें, भजन शरीर से ज्यादा मन की क्रिया है। जो भजन आप करते हैं वो आपका मन शुद्ध करेगा। जब मन मजबूत होता है तो शरीर की तकलीफें भी छोटी लगने लगती हैं। अगर आपका मन मस्त है, मन आनंद में है, भगवान के चिंतन में है, तो शरीर में कोई भी पीड़ा आपको सता नहीं सकती। भजन के माध्यम से आप अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। औषधि और भजन का संतुलन। यह बहुत जरूरी है कि हम भजन के साथ अपने शरीर का ख्याल भी रखें। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर से सलाह लें और समय पर इलाज करें। ऐसा नहीं है कि आप अगर इलाज कराएंगे तो आपका भजन नष्ट होगा, नहीं। वो एक आपका जो भी आप उसको धनराशि देंगे तो उससे आपने जो भी आपका कर्म होगा, पाप कर्म, वो पैसा देने से मिटेगा और आपका जो रोग है वो सही होगा। लेकिन इलाज के साथ साथ अपनी साधन और भजन की क्रम कभी ना छोड़े। किसी भी सिचुएशन में हमें भजन नहीं छोड़ना है, क्योंकि कब मृत्यु आ जाए ये किसी को नहीं पता। याद रखें, हमारा शरीर भगवान का दिया हुआ मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना भी हमारा धर्म है। सुबह एक्सरसाइज करें, योगा करें, नाम जप करें, आप अपने शरीर का भी ख्याल रखें। समर्पण का भाव रखें। जब हम बीमार होते हैं तो मन में सवाल उठता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है, भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए ऐसा करते हैं। यह माने कि जो भी हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है। जोई जोई प्यार करो सोई मोहि भावे। यानी भगवान जैसे रखें आप उसमें संतुष्ट रहें। जब हम यह भाव रखते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ है तो हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। भजन से रोग कैसे दूर होता है? भजन का असर केवल हमारे मन और आत्मा पर नहीं बल्कि शरीर पर भी होता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं
कि सकारात्मक विचार और ध्यान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब आप नाम जप करते हैं तो सूक्ष्म रूप से जो आपका शरीर का WBC है, जो आपका जो रक्त जो प्रभाव हो रहा है, आपका इम्यूनिटी, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सकारात्मक विचार और ध्यान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भजन से हम मन को जो शांति मिलती है, वो शरीर को भी आराम देता है। जब मन शांत होगा तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर शांत होने लगेगा। अगर भजन में मन ना लगे तो क्या करें? रोग के समय अक्सर ऐसा होता है कि मन भजन में नहीं लगता। इसके लिए छोटे-छोटे नाम जप से शुरुआत करें। अगर पूरी माला नहीं कर पा रहे हैं तो दिन भर में थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर भगवान का स्मरण करें। जब शरीर थोड़ा बेहतर महसूस करे तो भजन का समय बढ़ाएं और खूब भजन करें। गुरु की कृपा और मार्गदर्शन। ऐसे समय में अगर आपके पास गुरु हैं तो उनको बताएं हुए रास्ते पर चलें। आप गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। संग का मतलब होता है उनकी आज्ञा पे चलना। गुरु का आशीर्वाद हमें हर संकट से उबारने में मदद करता है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक। अगर गुरु का सानिध्य नहीं है तो उनके उपदेशों और वचनों का स्मरण करें। रोग को भजन का अवसर बनाएं। सोचें कि अगर आप स्वस्थ होते तो शायद आपका ध्यान नहीं और कहीं भटक रहा होता, आप कुछ और सोच रहे होते, आप बर्बाद कर रहे होते, आप गलत चिंतन कर रहे होते, आप भोजन ये इधर-उधर की बातें सोचते हैं। लेकिन रोग ने आपको भगवान के करीब आने का मौका दिया है। इसे अपने भजन और साधना की गहराई में देने की अवसर में रखें। आप इसे साधना की गहराई को एक अवसर के रूप में देखें कि मेरे साधना और उभरेगा। निष्कर्ष, रोग कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह हमें और मजबूत बनाने का साधन है। औषधि और भजन का संतुलन बनाए रखें। आत्मबल और समर्पण का भाव रखें। नाम जप और साधना को कभी ना छोड़ें। याद रखें, जहाँ भजन है वहाँ भगवान है। तो अगर कोई भी समस्या, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, आपकी भजन में बाधा बन रही है तो उसे भगवान की कृपा माने और भजन रास्ते पर चलते रहते। जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।